हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अशोक और मैं आप लोग को ब्राइट फ्यूचर एकेडमी से ऑनलाइन क्लास दे रहा हूं। और मैं आप लोग को मध्य प्रदेश के में MPPSC व्यापम में जुड़े हुए सभी एग्ज़ामों के लिए MPGK पढ़ा रहा हूं। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि मैं आप लोग को MPGK व्यापम में जो शेड्यूल मेंशन है, आपके सब इंजीनियर, आपका ट्रेनिंग ऑफिसर, आपका RI, लेबर इंस्पेक्टर और ख़ास तौर पर MPSI और MP कांस्टेबल जो हाल ही में आपके या आगामी जो एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, उसके लिए मैं आप लोग को मैं MPGK पढ़ा रहा हूं। तो बच्चों, जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक बेल आइकन बटन नहीं दबाया है, तो बच्चों जल्दी से आप लोग बेल आइकन बटन को दबा दें। ओके, चलिए बच्चों, हम प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था बच्चों कि हमने मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ी थी। उसमें हमने बहुत सारी नदियों को समझा था, जैसे कि नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती और बेतवा को। तो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है, जो मध्य प्रदेश के लिए एक और इम्पोर्टेंट नदी है, ना सिर्फ केवल मध्य प्रदेश के लिए और पेपर के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी है बच्चों। तो बच्चों, उस नदी का नाम है माही रिवर। बच्चों, माही रिवर से आपके MPPSC में व्यापम में तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके अलावा आपके SSC जैसे एग्ज़ाम, आपके रेलवे जैसे एग्ज़ाम और आपके UPSC में जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, सिविल सर्विस, और हाल ही में जो आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म भराए गए हैं EPFO के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो बच्चों, माही नदी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ना सिर्फ MP लेवल के लिए, सिर्फ आपके भारत लेवल के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, माही नदी। तो बच्चों, माही नदी पढ़ने से पहले कुछ इनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, या कुछ ऐसी बनावटी होती है जिनको हम समझते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, यदि बात करता हूँ कि माही नदी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। ओके, दैट इज कॉल्ड माही नदी। बच्चों, पहला क्वेश्चन तो आपके पेपर में यही उठता है, चाहे वो सिविल सर्विस से हो, चाहे आपका व्यापम से हो, कि माही को हम किस अदर नाम से जानते हैं, या माही का कुछ अन्य नाम है कि नहीं है, या सिर्फ उसका माही ही नाम है। तो बच्चों, माही का एक जो अन्य नाम है उसको बोलते हैं महती नदी। मतलब कि माही से एक अदर नेम है आपका महती रिवर। ठीक है, तो माही का अन्य नाम क्या है बच्चों? अदर नेम, अन्य नाम क्या है बच्चों? महती रिवर। ठीक है, हमको वो तो वैसे याद रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है पेपर के लिए, क्यों माही से महती हो गया। ठीक है, कभी वैसे अभी तक पेपर में नहीं आया है, परंतु आ भी सकता है कभी। ठीक है, राइट। अब बच्चों, बात करते हैं कि जो माही रिवर है, अब माही रिवर को हम भारत में कुछ बोलते भी हैं। तो बच्चों, माही नदी को भारत में और विश्व लेवल पर पृथ्वी की पुत्री कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? माही नदी को पृथ्वी मतलब कि अर्थ, पृथ्वी की पुत्री कहते हैं बच्चों। तो अगला पॉइंट क्या है इंपॉर्टेंट? माही नदी को पृथ्वी मीन्स अर्थ, पृथ्वी की पुत्री कहा जाता है बच्चों। अब क्वेश्चन किस तरह से बन जाएगा बच्चों? क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि पृथ्वी की पुत्री किसे कहते हैं? माही रिवर को कहते हैं। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं बच्चों। माही नदी का जो ओरिजिनेट पॉइंट है, मीन्स आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब मैं इसे हिंदी में बोलूँ तो इसको हम बोलते हैं उद्गम बिंदु, उद्गम जहाँ से आपकी स्टार्ट होती है। तो बच्चों, माही रिवर आपकी जो है ये मध्य प्रदेश की ही रिवर है। ठीक है, मध्य प्रदेश की ही रिवर है। मैंने इसलिए कहा मध्य प्रदेश, क्योंकि इसका जो ओरिजिनेट होता है, इसका जो उद्गम होता है, ये मध्य प्रदेश स्टेट से होता है। ठीक है, चलिए, तो माही नदी मध्य प्रदेश में कहाँ बच्चों? मध्य प्रदेश में जो आउटर साइड के हैं, लाइक यूपी, बिहार और राजस्थान की भी। तो बच्चों, मध्य प्रदेश के धार जिला, बच्चों मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है धार। अभी मैं आता हूँ, बताता हूँ धार के बारे में। धार में एक शहर तुम्हारा है, धार डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही शहर तुम्हारा है,
मांडू। और मांडू को बच्चों हम सिटी ऑफ जॉय के नाम से जानते हैं, ठीक है। परंतु अभी हम यहाँ मांडू की बात नहीं करेंगे। यहाँ आपका एक तहसील आएगा, यहाँ आपका एक तहसील आएगा सरदारपुर, नोट कर लीजिए बाजू में थोड़ा सा। मध्य प्रदेश के धार जिले, बच्चों मैंने क्या बोला, मध्य प्रदेश के धार जिले के तहसील बच्चों मीन्स आपका ब्लॉक, ठीक है। तहसील, कौन सी तहसील, सरदारपुर तहसील। कौन सी तहसील, सरदारपुर तहसील। बच्चों सरदारपुर को आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि जब हम नेशनल पार्क पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपका एक सरदारपुर में भी आपका एक मेंशन होने वाला है वन्य जीव अभयारण्य। थोड़ा सा ऐसे ध्यान रखिएगा, सरदारपुर बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। सरदारपुर में बच्चों, सरदारपुर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पास बच्चों, विंध्याचल श्रेणी राइट के पास मेहत लेक मीन्स झील, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे लेक बोलते हैं, ठीक है। मेहत झील से निकलती है। तो बच्चों जो आजकल जो पेपर में पूछने के जो पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कि पूछने के जो तरीके हैं वो कुछ आपके अलग हो जाते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि मध्य प्रदेश में जो माही रिवर है किस स्टेट से है, तो एमपी स्टेट से है। बात करता हूँ कि आपका जो माही, यदि बात करता हूँ एमपीपीएससी की, तो माही रिवर किस डिस्ट्रिक्ट, किस जिले से निकलती है या किस डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, दैट इज कॉल्ड धार। किस श्रेणी से है, तो आपका विंध्याचल श्रेणी। किस तहसील में है, सरदारपुर तहसील में है। और किस झील से निकलती है, तो मेहद झील से निकलती है। तो बच्चों पूछने के कई तरीके होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस पूरे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, राइट। ये नहीं कि पढ़ लिए कि मध्य प्रदेश के धार जिले के मेहद झील निकलती है। बच्चों इसके पहले आपका सरदारपुर तहसील भी है और विंध्याचल श्रेणी भी है और आपका मेहद झील भी है, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, माही नदी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो आप लोग जितने बार समझें, जितने बार अपनी कॉपी में लिख लें, ज़्यादा अच्छा होगा। बच्चों माही से ये क्वेश्चन आपको आना ही आना है, आप कोई भी एग्जाम दे दो। बच्चों माही रिवर, माही नदी, कर्क रेखा को मैं इंग्लिश में बोलता हूं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो बच्चों माही रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, मतलब कि कर्क रेखा को 2 बार काटता है। नोट कीजिए अभी इसको, आप पॉइंट को, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। हमारे यदि जब हम अर्थ को समझते हैं तो हम 3 लाइन पढ़ते हैं, ठीक है। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। तो बच्चों एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी रिवर काटती है, तो माही रिवर, ठीक है। अभी जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो मैं आप लोग बताऊंगा कि विषुवत रेखा, मकर रेखा में भी कोई ऐसी बाहर देश की नदियां हैं जो उनको 2 बार काटती हैं, परंतु कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लाइन है 2 बार काटती है। कौन सी रिवर आपकी, माही रिवर। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चों है वो यही है कि माही नदी कर्क रेखा को, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है बच्चों। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को माही रिवर 2 टाइम्स कट करती है, राइट। आई होप सो समझ में आ रहा होगा। चलिए अगली पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चों जो माही रिवर है, माही रिवर ये मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट तो हो रही है, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम तो है, परंतु बच्चों ये मध्य प्रदेश के अलावा 2 अदर और स्टेट्स को टच करती है। अर्थात माही रिवर 3 स्टेट्स को टच करती है। कौन कौन सा, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। ये अभी मैं इसका एक फ्लो डायग्राम बनाऊंगा तो आप लोग को बच्चों ये क्लियर होता जाएगा, राइट। तो मैंने क्या बोला बच्चों, माही रिवर मध्य प्रदेश,
माही रिवर मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से पास होती है, गुजरात से पास होती है, हिंदी में बोलेंगे स्पर्श होती है। बिल्कुल बच्चों आराम से पढ़ें आप लोग, कोई टेंशन नहीं लेना अपन को, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, इसको अपन बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे समझेंगे, राइट। तो बच्चों मैंने क्या बोला कि जो माही रिवर है मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात को स्पर्श करती है, राइट। तो बच्चों जल्दी से इसे नोट डाउन कर लें, फिर अपन इसके आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए, आई होप सो इतना आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब बच्चों हम समझते हैं माही रिवर को एक फ्लो डायग्राम से, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जिनके पास मैप नहीं है, फिर से बोलना चाहता हूँ, मैप ले लो अपने हाथ में। रिवर पढ़ने से पहले या पूरा एमपी पढ़ने से पहले आप अपने पास मैप रखें, बहुत ज़रूरी बच्चों में विश्वास मानिए। आपको सिर्फ 2 बार पढ़ना होगा, इसके बाद मुझे लगता है कि आपकी दिमाग में वो चीज़ बैठ चुकी होगी। इसीलिए फ्लो डायग्राम बहुत ज़रूरी होता है नदियों के लिए, राइट। चलिए बच्चों, तो मैं बात करता हूँ कि आपका धार जिला कहाँ पर है। मान लीजिए आपका धार जिला यहाँ पर है। आज मैं मैप नहीं बना रहा हूँ बच्चों, ठीक है। मान लीजिए आपका जो धार जिला है वो यहाँ पर है, ठीक है। धार जिला, ठीक है, एमपी में है। तो मध्य प्रदेश के धार जिले से, मध्य प्रदेश के धार जिले से सरदारपुर तहसील, बच्चों अपन लिख चुके हैं, सरदारपुर तहसील में विंध्याचल पर्वत श्रेणी से मेहद झील से निकलती है, ठीक है बच्चों। वैसे ही मुझे पता, आपने ये पॉइंट नोट कर लिया होगा अभी, ठीक है, इसलिए मैं इसको छोटा लिखा मैंने, राइट। चलिए बच्चों, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका? ये धार डिस्ट्रिक्ट है। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट बच्चों? धार डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब बच्चों जैसे ही माही रिवर आपकी आगे की ओर बढ़ती है बच्चों, तो ये बच्चों जाती है आपके मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में। बच्चों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, राइट। ये मैं जो डिस्ट्रिक्ट बना रहा हूँ कि धार जिला, झाबुआ जिला, तो क्वेश्चन भी बच्चों कहीं से बनता है कि झाबुआ जिला किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो माही रिवर, ठीक है। तो देखना हमने जितनी भी नदियाँ पढ़ी हैं उसमें हमने फ्लो डायग्राम बनाया हुआ है, वो इसीलिए बच्चों कि मुझे डिस्ट्रिक्ट ही मेंशन करना है, मुझे जिला ही मेंशन करना था, ठीक है। चलिए ठीक है, तो बच्चों ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बच्चों? ये आपका है बच्चों झाबुआ। थोड़ा सा बड़ा लिखता हूँ मैं, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है बच्चों। कौन सा जिला है बच्चों? ये आपका झाबुआ जिला है। मैप देखिए, धार से ऊपर की ओर उठा हुआ है झाबुआ। अब बच्चों झाबुआ से हम जैसे ही ऊपर की ओर जाते हैं, झाबुआ से थोड़ा सा ऊपर की ओर कौन सा जिला पड़ता है? रतलाम जिला पड़ता है। मैप देखिए, यदि विश्वास ना हो तो, है ना। तो झाबुआ से थोड़ा अपन ऊपर जाते हैं तो हमको क्या मिल जाता है बच्चों? ये हमको मिल जाता है रतलाम जिला। क्या मिल जाता है बच्चों? रतलाम जिला मिल जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि रतलाम जिला किस नदी के किनारे बसा हुआ है। अब बच्चों जैसे ही रतलाम से नदी निकलती है तो बच्चों ये जो रिवर तुम्हारी है वो ऊपर की ओर नहीं उठती है। आपने ध्यान दिया होगा, ये मैंने आप लोग पढ़ाया होगा मध्य प्रदेश का भौगोलिक में, ये प्रीवियस वीडियो में एक टॉपिक है आपका मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्थिति में। तो जब मैंने आप लोग को बॉर्डर पढ़ाया था तो मैंने ये भी पढ़ाया था कि जो रतलाम जिला है वो आपके राजस्थान की बॉर्डर को टच करता है, राइट। पढ़ाया था मैंने आप लोग को, जो बच्चों ने पढ़ा होगा उनको मालूम है, ठीक है। तो बच्चों जो रतलाम जिला है वो राजस्थान की बॉर्डर को टच करता है। तो बच्चों अब ये तुम्हारी जो रिवर है वो ऊपर ना जाके बिल्कुल अब रतलाम से ही आपके मध्य प्रदेश की बॉर्डर को पार कर देती है, मध्य प्रदेश की बॉर्डर को पार कर देती है। और बच्चों ये जो रिवर है ये कहाँ चली जाती है? राइट, राजस्थान में चली जाती है, करेक्ट, ठीक है बच्चों। कहाँ जा रही है? राजस्थान में
चली जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, है ना। तो क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि माही रिवर मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलने के बाद आपके राजस्थान की ओर प्रवेश करती है बच्चों। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, रतलाम के बाद माही रिवर मध्य प्रदेश की बॉर्डर को पार करते हुए कहाँ जा रही है, राजस्थान जा रही है। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। अब बच्चों ये जो आपका जो फ्लो डायग्राम है ये राजस्थान की ओर हम पहुंच गए। अब जैसे माही नदी राजस्थान में जाती है बच्चों, तो राजस्थान में एक जिला है बांसवाड़ा जिला। मुझे पता है कि जो एमपी वाले जो बच्चे हैं इस जिले का नाम मुझे नहीं लगता कि नहीं सुने होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि नहीं सुना होगा। और जिन बच्चों ने सुना होगा बांसवाड़ा जिला, तो मुझे आज कमेंट करें कि हाँ सर हमने सुना था बांसवाड़ा जिले के बारे में, ठीक है। क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिसने कमेंट किया कि हाँ मैं सुना है, ठीक है। चलिए ओके, तो बच्चों ये क्या है, तुम्हारा बांसवाड़ा जिला है, ठीक है। ये है आपका राजस्थान, ओके। ये है आपका बांसवाड़ा जिला बच्चों। ये बच्चों है प्रॉपर कम्युनिकेशन बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, राइट। बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, बांसवाड़ा जिला। ये मेरे बार बार बोलने का मतलब यही होता है कि आपके माइंड में चढ़ जाए, ठीक है। अब सर आपने बता दिया कि जो माही रिवर है वो राजस्थान में जाकर बांसवाड़ा जिले में होके निकलती है। तो सर बांसवाड़ा ऐसा क्या डिस्ट्रिक्ट है, ऐसा इसमें क्या है यहाँ पर। हाँ है ना बच्चों, बांसवाड़ा में एक आपका बांध बनाया गया है। क्या बनाया गया है बच्चों, बांध बनाया गया है। क्या बनाया गया है, बांध, ठीक है। तो बच्चों ये जो बांसवाड़ा जिला जो है, यहाँ कौन सा बांध बनाया गया है, इस बांध का नाम है माही बांध। क्या नाम है बच्चों, माही बांध नाम है। इसको आप लोग बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा बच्चों पेपर में कि माही बांध कहाँ स्थित है। तो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में कहाँ स्थित है बच्चों, बांसवाड़ा में स्थित है, ठीक, बांसवाड़ा में स्थित है। अब बच्चों जब माही बांध यदि बांसवाड़ा में स्थित है बच्चों, तो इसी बांध से एक प्रोजेक्ट बना हुआ है बच्चों। याद रखिएगा, जहां बांध बनेगा, जहां डैम बनेगा, तो आपका वहां से ही आपका बनेगा प्रोजेक्ट बनेगा, ठीक है। तो बच्चों माही बांध से, क्या बोला मैंने, माही बांध से आपका एक परियोजना बना हुआ है। मैं यह मेंशन कर रहा हूं, माही बांध से एक आपका जो परियोजना बना हुआ है वो उसका नाम क्या है बच्चों, माही बैराज, माही बैराज सागर परियोजना, ठीक है बच्चों। क्या नाम है आपका, माही बैराज सागर परियोजना। तो बच्चों ये जो परियोजना बनी है, ये जो प्रोजेक्ट बना हुआ है, ये किससे बना हुआ है, माही बांध से। और माही बांध तुम्हारा कहां पर है, राजस्थान के, राजस्थान के किस जिले में बच्चों, यस बांसवाड़ा जिले में। तो बच्चों मैंने इसको आप लोग के लिए मैंने बिल्कुल अलग से लिख दिया है, ठीक है, बांसवाड़ा जिले में है, राइट। तो बच्चों ये आपके पॉइंट्स होते हैं पेपर के लिए, सिविल सर्विस और एसएससी जैसे एग्जामों के लिए, ठीक है। अब बच्चों बांसवाड़ा ये फेमस भी है, ठीक है, बांसवाड़ा अपने में फेमस भी है। वो इसलिए फेमस है बच्चों क्योंकि जो आपका जो माही बांध बना हुआ है, ये जो मैंने बड़े अच्छे बताया कि जो माही बांध है ये बांसवाड़ा जिले में है। तो बच्चों ये माही बांध मिट्टी से बना हुआ है, ठीक है, किससे बना हुआ है, सॉइल, मिट्टी से बना हुआ है। तो मैंने क्या बोला, माही बांध मिट्टी से बना बांध है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि मिट्टी से बना हुआ बांध कौन सा है बच्चों, माही बांध है। अब बच्चों ये बांसवाड़ा क्यों फेमस है, पता आप लोग को, बांसवाड़ा को हम नदियों का द्वीप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, नदियों का द्वीप भी कहते हैं, ठीक है। बांसवाड़ा जिला राजस्थान में, कहां पर, राजस्थान में हम नदियों का द्वीप कहते हैं क्योंकि बांसवाड़ा जिले में आपके माही नदी से बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप बने हैं आपके। क्या बोला मैंने, इसको समझिए बच्चों पॉइंट को, है ना। तो राजस्थान में बांसवाड़ा क्या बोलते हैं बच्चों, नदियों का
द्वीप कहते हैं। क्या बोलते हैं? नदियों का द्वीप कहते हैं बच्चों। भारत में नहीं कहते हैं, राजस्थान में कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? राजस्थान में नदियों का द्वीप किसे बोलते हैं बच्चों? तो बांसवाड़ा को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बांसवाड़ा में माही नदी से छोटे छोटे द्वीप बने हैं बच्चों, इसीलिए बांसवाड़ा को हम क्या बोलते हैं? राजस्थान में नदियों का द्वीप कहते हैं। राइट। चलिए बच्चों, जो एमपी वाले हैं ये भी इसको अच्छे समझे आप लोग, ठीक है। चलिए अब बच्चों बांसवाड़ा से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों अब ये जो रिवर है हल्की सी नीचे की ओर आ रही है, ठीक है। और मुझे पता है राजस्थान से नीचे की ओर लगा हुआ है आपका गुजरात स्टेट लगा हुआ है। तो बच्चों जैसे हम बांसवाड़ा से आगे बढ़ते हैं तो ये आपके राजस्थान की बॉर्डर को करता है क्रॉस। बच्चों ये जो मैं बड़ी लाइन खींच रहा हूँ इसका मतलब ये हो रहा है कि मैं उस स्टेट की बॉर्डर को मैं क्रॉस कर दिया हूँ। अर्थात ये लाइन खींचने का ये पर्पस था कि मैं राजस्थान की बॉर्डर से मैं आगे आ गया हूँ, अर्थात मैं गुजरात स्टेट में आ गया हूं। मैं कहां पर आ गया हूं बच्चों? गुजरात स्टेट में आ गया हूं। तो ये जो रिवर है माही रिवर गुजरात से भी पास होती है। स्टार्टिंग में बताया था कि जो माही रिवर है मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से पास होती है। देख सकते हैं मध्य प्रदेश, एमपी, राजस्थान और ये आपका गुजरात। ओके। अब बच्चों गुजरात में जैसे हम जाते हैं तो एक आपका जिला पड़ता है महिसीर जिला। महिसेर जिला, शेर है वो पर, ठीक है। महिसेर जिला डिस्ट्रिक्ट है, महिसेर डिस्ट्रिक्ट है बच्चों। मुझे पता ये भी आपने कभी नहीं सुना होगा, ठीक है। तो जो बच्चे यूपीएससी वाले हैं, जो सिविल सर्विस वाले हैं, इसको आप समझेंगे अच्छे से। राइट बच्चों, महिसेर जिला एक आपका गुजरात में है और महिसीर डिस्ट्रिक्ट में यह कुछ जिला है बच्चों। महिसीर डिस्ट्रिक्ट में एक बांध बना हुआ है बच्चों। सिविल सर्विस वाले बच्चों ध्यान रखेंगे इसको। कौन सा बांध बना हुआ बच्चों? महिसीर जिले में कुंदना जिला, ये कुंदाना बच्चों। प्रोनाउंसिएशन जो बुक में लिखा होता है वो दो तरह से लिखा हुआ है। यह कुंदाना बांध लिखा हुआ है, एक तरीका ये लिखने का है, और किसी बुक्स में कुंदाना लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये कई प्रोनाउंसिएशन पढ़ने के तरीके होते हैं, दोनों एक्चुअल में एक ही बांध है। और कहां पर है बच्चों? ये गुजरात के महिसेर डिस्ट्रिक्ट में है। तो बच्चों ये जो बांध है वो सिंगल ही बांध है। किसी बुक्स में कुंदाना बांध लिखा हुआ है, किसी बुक्स में कुंदाना बांध लिखा हुआ है। और ये कहां पर है बच्चों? गुजरात में है। और गुजरात के किस जिले में है बच्चों? महिसेर जिले में है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों ये जो कुंदाना बांध है ये आपका सन 1979 से बनना स्टार्ट हुआ था। मतलब कि 1979 में गुजरात के महिसीर जिले में कुंदाना बांध को बनाना शुरू किया गया था। राइट। ओके। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं तो गुजरात में एक बहुत शानदार शहर, ये एमपी का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एमपीपीएससी का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एक जिला है, मैक्सिमम लोगों ने नाम सुना होगा, बड़ोदरा। नाम सुना है? बड़ोदरा शहर से ये आपका नदी भी निकलता है। तो ये जो जिला बच्चों है वो कौन सा है आपका? है बड़ोदरा जिला है बच्चों, ये है आपका बड़ोदरा। तो बच्चों यही आपको आने वाला है पेपर में कि बड़ोदरा जिले से या बड़ोदरा शहर से कौन सा रिवर निकलता है बच्चों? तो माही रिवर निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। राइट। अब बच्चों जैसे ये जिला आपका क्रॉस करता है तो जो माही रिवर है अब ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, अर्थात खंबात की खाड़ी के अरब सागर में गिर जाती है बच्चों। तो ये जो रिवर है गुजरात के इस जिले में पहुंचने के बाद ये खंबात की खाड़ी अर्थात कि खंबात की खाड़ी में अरब सागर में गिर जाती है। राइट। तो बच्चों इसका
एंडिंग पॉइंट कहाँ पे बच्चों? अरब सागर में है बच्चों। अच्छा बच्चों, एक और क्वेश्चन आता है पेपर में कि अरब सागर में जब जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं तो वो अपने आप में सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? तो बच्चों पहले तो आपकी वो कौन सी नदी आपकी है? नर्मदा नदी। यदि क्वेश्चन ये पूछता है कि अरब सागर में गिरने वाली, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए कि मैं क्या बोल रहा हूं मैं, अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? नर्मदा रिवर। मुझे पता है कि अरब सागर में बहुत सारी रिवर गिरती हैं, ताप्ती गिरती है, नर्मदा गिरती है, माही गिरती हैं, और भी रिवर तुम्हारी है आपकी जो आपकी अरब सागर में गिरती हैं। तो पूछा उसने क्या है कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? तो बच्चों नर्मदा है, ठीक है। और माही नदी भी कहां गिरती है बच्चों? अरब सागर में गिरती है, अर्थात खंबा की खाड़ी में गिरती है, राइट। चलिए, तो बच्चों ये कितने स्टेट से निकलती है? एमपी 1, राजस्थान 2 और गुजरात 3। तो बच्चों जल्दी से इसे आप लोग फ्लो डायग्राम को आप लोग मेंशन कीजिए, जल्दी से फ्लो डायग्राम बनाइए, और फिर इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, राइट, नोट डाउन कर लीजिए इसे आप लोग। चलिए ठीक है, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, राइट। अब बच्चों बात ये करते हैं कि देखिए हमने जो माही रिवर पढ़ा था ये मध्य प्रदेश के धार 1, झाबुआ 2 और रतलाम 3। तो बच्चों ये मध्य प्रदेश के 3 जिलों से, 3 डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। कौन कौन से? धार, झाबुआ और रतलाम। तो बच्चों कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पेपर के लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट्स हैं। तो बच्चों बात ये उठती है कि माही रिवर, माही नदी धार, ठीक है बच्चों, धार, ये मैं एमपी लिख रहा हूं, जो एमपीपीएससी वाले हैं, जो व्यापम वाले हैं, धार, झाबुआ और रतलाम जिलों से होकर निकलती है। बच्चों बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जब एक टॉपिक आपके सामने आएगा तो मैं इसमें पूछूंगा आप लोग से मैं कि मध्य प्रदेश में किन किन शहरों से, मध्य प्रदेश में किन किन जिलों से कौन कौन सी रिवर निकलती है, ठीक है। ये पूरी रिवर पढ़ने के बाद ये टॉपिक आपका होगा वहां पर, ठीक है। तो बच्चों धार से माही, झाबुआ से माही और रतलाम से माही जैसी नदी आपकी निकलती हैं। अब बच्चों माही की लंबाई कितनी है? माही की कुल लंबाई, बच्चों ये पेपर का भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों माही की टोटल लेंथ है 583 किलोमीटर। ध्यान से लिखिए बच्चों इसको, 583 किलोमीटर किसकी लेंथ है? माही रिवर की लेंथ है, ठीक है। और कर्क रेखा को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम्स कट करता है, कर्क रेखा को 2 बार कट करता है, राइट, ओके। अब बात करते हैं बच्चों माही नदी की ट्रिब्यूट में इसे हिंदी में बोलते हैं सहायक, है ना। जो माही में छोटी छोटी नदियां, माही में जो छोटी छोटी रिवर आके मिलती हैं, मीन्स कौन कौन सी माही की ट्रिब्यूट रिवर्स हैं? तो बच्चों पहली है अनास। बच्चों अनास एक रिवर का नाम है जो माही रिवर में मिल जाती है। दूसरा है पानस, दूसरी रिवर बच्चों कौन सी है? पानस है, मुझे पता है ये नाम लोग पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है। तीसरी रिवर जो बच्चों है आपके सामने गोमा रिवर, पता है मुझे, नहीं सुने हैं कभी। ये एमपी की छोटी नदियां हैं, छोटी रिवर्स होती हैं जो आपकी माही से मिल जाती हैं। नेक्स्ट कून रिवर, कून नदी। तो बच्चों ये सभी सहायक रिवर हैं, ट्रिब्यूटरी रिवर हैं। कौन कौन सी? अनास, नॉट अनार, अनास, पानस, गोमा, क्रून नदी माही की ट्रिब्यूटरी सहायक नदी है, राइट। आई होप सो इतना आप लोग को क्लियर होते चल रहा होगा। अब बच्चों माही की डायरेक्शन क्या है? बच्चों माही की डायरेक्शन क्या है? बच्चों माही की जो डायरेक्शन है आपकी वो है आपकी पश्चिम साइड, मीन्स वेस्टर्न साइड। मतलब कि माही रिवर पश्चिमी दिशा में, किस दिशा में बच्चों? वेस्टर्न साइड, पश्चिमी दिशा में फ्लो होती है।
प्रवाह होती है, इसे भी नोट डाउन कर लें, प्रवाह होती है। बच्चों कई बार ये भी हो सकता है कि आपको ऑप्शन में वेस्टर्न डायरेक्शन ना मिल पाए, तो बच्चों देखिए हम माही रिवर ऊपर क्यों जा रहे हैं, मीन्स ये दिशा है आपकी, आपकी क्या दिशा आपकी है बच्चों, ये इस प्रकार की दिशा आपकी है, मीन्स नॉर्थ वेस्ट। तो बच्चों यदि कभी आपको सीधे यदि आपको वेस्ट डायरेक्शन नहीं मिलता है तो आपको क्या मिल सकता है, यहाँ पर माही रिवर आपकी जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ वेस्ट की दिशा में, की डायरेक्शन में फ्लो होती है। बच्चों डिपेंड करता है ऑप्शन पर, ठीक है, राइट। यदि सिर्फ सिंगल पूछा हुआ है वेस्टर्न साइड तो आपकी जो माही नदी है, क्लियर आपको है, मैंने पहली क्लास में बताया था जब रिवर पढ़ा था कि जो माही रिवर है वो आपके वेस्टर्न साइड से निकलती है, राइट। परंतु क्वेश्चन ये बन जाए कई बार पेपर में कि यदि आपको ऑप्शन ना दिया वेस्ट साइड तो आपका ऑप्शन क्या होगा, नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में जो माही रिवर है आपकी फ्लो होती है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये थी आपकी माही नदी, ठीक है। आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने समझा, ओके बच्चों। तो ये आपका जो माही नदी है ये होता है आपका एंडिंग। तो बच्चों जल्दी से आप इसे शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम बच्चों तक जो माही रिवर है वो पहुंच सके। जल्दी से लाइक कर दें और सब्सक्राइब को जरूर कर दें, राइट। ओके बच्चों, थैंक यू।